मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा अपना स्थान बदल देंगे 14 अप्रैल को सुबह 3:30 से। जब अपना स्थान बदलेंगे तो वो आ जाएंगे सीधे आपके राशि में। तो ऐसे में 14 अप्रैल से ये ग्रहों के राजा सूर्य आपके भाग्योदय करने जा रहे हैं। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अनुकूल स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लकी राशि आप हैं। आप ही के राशि में सूर्य की एंट्री 14 अप्रैल यानी दिन सोमवार को होगी। ऐसे में आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले कहेंगे यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि प्रतिदिन आपको आपके राशि के बारे में नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सारे ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा। अब सूर्य जब जिसके अच्छे होते हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में सूर्य जिसके भी रहते हैं, वो इंसान राजसी जीवन जीता है, या ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार से या राजा से। राजा आज के ज़माने में कहाँ कुछ रह गया, कोई आज के ज़माने में राजा नहीं है या राजा का आदमी नहीं है। कहते हैं ना कि राजा का आदमी है या राजा का भेजा हुआ दूत है। अब जो है वो सरकार हो गया। तो वही सरकार, वही जो है, आप उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं जब आपके सूर्य अच्छे रहते हैं। मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, बड़े आप सरकारी तंत्र से जुड़कर कुछ फ़ायदे उठाते रहते हैं, यहाँ तक कि नौकरी आपकी हो जाती है। तो सूर्य अच्छा रहता है तो इस तरह की स्थिति बनती है। सूर्य बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, और जिनके सूर्य उच्च के होते हैं उनके जीवन में समझ लें कि अपार खुशियाँ प्राप्त वो करते हैं। मतलब वो जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य जब जिसका खराब होता है, वो जो काम करता है उस कार्य में विघ्न आते हैं, परेशानी आते हैं, रुकावट आते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बाद ही सफलता मिलता है। लेकिन अब सूर्य जिसके खराब होते हैं, केवल वो खराब छोड़ दे ऐसा नहीं, उसको मतलब सूर्य को मजबूत भी आप कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। ये आपके हाथों में है। जब सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आप खुद ही सम्मान अपने आप में, आपको सब जगह से सम्मान प्राप्त होगा। हर तरह, हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके सम्मान बढ़ेंगे, और बहुत तरह का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य लाभ और साथ साथ सामाजिक लाभ भी मिलता है, आर्थिक लाभ भी मिलता है। मेंटली भी आप बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि जिसका सूर्य अच्छा होता है वो इंसान किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, मैनेज करने की क्षमता उसमें होता है। सूर्य जिसका खराब होगा वो मैनेज कर ही नहीं पाएगा। इस तरह से सूर्य अपने आप में बहुत ज़रूरी ग्रह हैं, और सूर्य आपकी राशि में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब यहाँ सप्तम भाव को देखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। तो सबसे पहला लाभ ऐसे लोगों के बारे में बता दें जो बिजनेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और समझ लीजिए, सूर्य के इस परिवर्तन से लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन पहले जो सूर्य थे आपके द्वादश भाव में थे, ये अच्छा नहीं था। एक तो द्वादश भाव में सूर्य का रहना अच्छा नहीं माना जाता है, उसके बावजूद सूर्य जो है वो शनि के साथ थे, और शनि के साथ रहना और अच्छा नहीं माना जाता है, जिस कारण से मेष राशि को जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो है वो, एक तो सबसे अच्छी बात है कि शनि से दूर हो गए, दूसरी अच्छी बात हो कि 12वें भाव से अलग हो गए, और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मित्र के घर में रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में आपको बहुत कुछ लाभ खुद सूर्य देंगे। सबसे पहला लाभ जो हमने बताया, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा कि आपके नौकरी आदि की संभावना बनेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति बन जाएगी। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग बिजनेस में लाभ कम प्राप्त कर रहे थे, बहुत ज़्यादा साधारण लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। अब आपको लाभ मिलेगा, ऊंचे कोटि का लाभ मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपकी बिक्री बढ़ने वाले हैं, आपके सेल अच्छे खासे होने वाले हैं। आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। कुछ लोग आपसे संपर्क करेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बिजनेस में आपकी आमदनी जिसे कह सकते हैं, इनकम जिसे कह सकते हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत ही सार्थक आपको लाभ देगा, अच्छा परिणाम आपको देगा।
आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब के लिए भी अब रास्ते आपके खुल चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सूर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, नौकरी भी दिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। 14 अप्रैल सुबह से आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके लिए एक पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आ जाएंगे आपके राशि में और सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो नौकरी आदि के लिए आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़े से प्रयास करने से नौकरी मिल जाएगा, मतलब जो लोग बहुत मेहनती हैं, वो बहुत एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं, थोड़े बहुत मार्क्स से रिजल्ट नहीं हुआ है, वो थोड़े से भी अभी मेहनत करेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट इस समय मिल जाएगा, क्योंकि ये सूर्य उच्च के हैं यहाँ, साथ ही अपने मित्र के घर में रहेंगे, तो ये तो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। बहुत बड़े लाभ आपको प्राप्त होगा और जॉब प्राप्त हो या फिर प्रमोशन भी हो सकता है। यहाँ तक कि प्रमोशन हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम का आपको फ़ायदा मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम करने का आपको लाभ मिल सकता है, यानी ऑफ़र मिल सकता है। यहाँ आपको थोड़े स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर ये समय अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास करके इस समय आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा और साथ ही साथ इस समय आप थकान, सुस्ती और आपके मन में नकारात्मक भावना भी कभी कभी आएगा। इन सब बातों से बच कर रहें। ऐसा इसलिए कि शनि की 7.5 भी चल रही है। अब इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और, आँखों से संबंधित और साथ साथ आपको पेट से भी संबंधित समस्या हो सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, सर दर्द होगा, टेंशन होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खराब नहीं करना है और इस समय किसी पर भी कुछ ऐसी दबाव नहीं डालना है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं थोपना है जो आपकी तरफ से एक ज़ोर ज़बरदस्ती की बात हो। ऐसी कोई चीज़ आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, वरना आप खुद परेशान हो जाएंगे, विवाद में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। संतान से जुड़े बड़ी अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य हैं और आपके राशि में है, तो संतान प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो। संतान से जुड़े कोई बड़ा काम आपका बन जाए। संतान से जुड़े हर तरह के आपके लिए आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का विद्यार्थी हो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी तरह के विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा, काम बनेगा, अनुकूलता देखने को मिलेगा, सब अच्छा रहेगा और मार्क्स अच्छे आएंगे, इसकी संभावना बहुत है। आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, जो लोग कलाकार हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, भाग्योदय उनका होने वाला है। उनका भाग्य इस समय समझ लें कि बहुत ज़्यादा साथ देगा, भाग्योदय होगा, आपका किस्मत बहुत साथ देगा इस समय। ऐसे लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, जो लोग आध्यात्मिक जुड़ाव या अध्यात्म के तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या अध्यात्म से लगाव जिनको है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत भाग्यशाली समय कहा जा सकता है, जो लोग कुछ अलग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक अलग सा खूबी है, एक अलग सा अलग तरह के इंसान है, मतलब जिसके अंदर एक अलग सा गुण होता है, ज्ञान होता है। ऐसे लोगों के लिए ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। अब आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और आपको बता देते हैं कि सूर्य को कैसे मजबूत करना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं। अब आप ये सोचेंगे कि रविवार को ना बनाएं तो कब बनाएं, लेकिन रविवार को बनाएंगे तो सूर्य कमज़ोर होगा। और आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करनी चाहिए तांबे के लोटे से, इससे फ़ायदा बहुत होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।